एक कुंवारी किस प्रकार गर्भवती हो सकती है? क्योंकि यूसुफ बड़ा ईमानदार जन था, उसने परमेश्वर से इस विषय में जानना चाहा। And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. और तब परमेश्वर ने एक स्वप्न में उससे कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। God has overshadowed her. This is what's done it. परमेश्वर का साया उसके ऊपर है और वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream. क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने यूसुफ से किस प्रकार बातचीत करी? उसने दूसरे ढंग से यानी स्वप्न के द्वारा बातचीत करी। Now we know these dreams. We believe in dreams. I believe in dreams. अब देखिए कि सपनों के बारे में हम जानते हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं। मैं भी सपनों पर विश्वास करता हूँ। God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. परमेश्वर ने सर्वदा सपनों के द्वारा ही लोगों से संपर्क किया है, लेकिन स्वप्न द्वितीय माध्यम है। देखिए, वह गलत और सही दोनों ही हो सकता है यदि उसका अनुवाद नहीं होता है। But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. किंतु यूसुफ के मामले में चूंकि परमेश्वर स्वयं बोल रहा था, अतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में वहाँ कोई भविष्यद्वक्ता धरती पर नहीं था। There hadn't had a prophet for 400 years. पिछले 400 वर्षों से कोई उस समय भविष्यद्वक्ता उपलब्ध नहीं था। So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. अतः यही उत्तम था कि परमेश्वर अपने पुत्र यानी यीशु की भलाई के लिए यूसुफ से स्वयं स्वप्न में बातचीत करे, ताकि अनुवाद की आवश्यकता न रहे। He said, "The woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God." Amen. Didn't need any interpretation. परमेश्वर ने कहा, मरियम सत्य कहती है, वह पवित्र चीज जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह परमेश्वर का पुत्र है। इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। God does his own interpreting. To honest, sincere hearts. ईमानदार और निष्ठावान हृदयों को परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद तथा प्रकाशन देता है। Men and women that looks upon the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. उन सभी निष्ठावान व ईमानदार स्त्रियों और पुरुषों के लिए परमेश्वर के पास अपना अनुवाद देने का अपना विशेष तरीका है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके भेदों को जानना चाहते हैं। First, find out if it's a promise. पहले तो ये देखिए कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया है। If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out Isaiah said she's going to do that. अगर यूसुफ अपने समय की मान्यताओं से परे हटकर पीछे पवित्र शास्त्र में खोज कर देखता तो पाता कि यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी इसी प्रकार से गर्भवती होगी। And the things that were spoke of in his birth and all about it was spoke by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said. और जैसा पतरस ने कहा है कि पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यीशु के जन्म संबंधी वचन धर्मशास्त्र में पहले से दे दिया गया था। And no man has the right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place. किसी भी मनुष्य को उन वचनों का अनुवाद अपने ढंग से करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही घटित होना आवश्यक है। He was a manifestation of the word of God promised for that day. एक कुंवारी का गर्भवती होना उस समय के लिए वचन द्वारा किए गए परमेश्वर की भाषा का प्रकटीकरण ही था। God said it, so there it was. That settled it. परमेश्वर ने ऐसा होना कहा था और वैसा ही हुआ, और बस यही बात है। Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him. यीशु ने कहा था जब वो यहाँ धरती पर था और लोग उनकी उस महान व अद्भुत सेवकाई व आगमन को नहीं समझ पाए थे, वे लोग यीशु को नहीं समझ पाए थे। He said, "Search the scriptures." यीशु ने उनसे कहा था पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो। I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. मेरी बातें तुम्हें विस्फोटक प्रतीत होती हैं। Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि तुम्हें उनमें अनंत जीवन मिलेगा, ये वही है जो मेरी ही गवाही देते हैं। देखा आपने? They are the ones who tell you who I am. ये वचन ही तो तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ। See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God, God Emmanuel with us. देखिए कि परमेश्वर ने उस समय के लिए
पहले से वचन कहा था और उस समय उसे प्रकट होना था कि परमेश्वर हमारे मध्य में डेरा करेगा, यानी इम्मानुएल डेरा करेगा। His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And His name shall be called Emmanuel, God with us. उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता कहलाएगा और उसका नाम इम्मानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे मध्य में। God was in David, God was in Moses. God all the way through manifesting Himself for that age. परमेश्वर दाऊद में था, वो ही मूसा में था और उसी समय के लिए उसने तरह तरह से पिछले समयों में स्वयं को प्रकट किया था। But this age, a virgin shall conceive, and she'll bring forth a son, and he will be God with us. किंतु इस विशेष समय में एक कुंवारी को गर्भवती होकर एक पुत्र जन्ना था और इस प्रकार परमेश्वर हमारे मध्य में होना था। That's what they crucified Him for, making Himself God, and also for breaking the Sabbath. यही कारण था कि उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया कि वह स्वयं को परमेश्वर बताता था और उसने सबत का दिन भी तोड़ दिया था। He was God over the Sabbath, and He was God. वह परमेश्वर था और वह सबत के दिन का भी परमेश्वर था। And He was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet He was an ordinary man and a prophet. But He was the God prophet. हालांकि वो देखने में एक साधारण मनुष्य और नबी सा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह तो स्वयं परमेश्वर भविष्य देखता था। And He was the fulfilling of the word, exactly what God said He would do. वह तो स्वयं परमेश्वर के उस वचन की परिपूर्णता था जो परमेश्वर ने उसके बारे में कहे थे। So which one of you can condemn me of sin? उसने लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराकर मुझ पर दोष लगा सकता है? Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि उन्हें तुम में अनंत जीवन मिलेगा, ये वही है जो मेरी ही गवाही देता है। But their traditions, they was living in a glare of another age. लेकिन वो तो किसी और समय में मसीहा के आने के विचारधारा के प्रकाश से चकाचौंध थे और उनके मतों ने उन्हें अंधा बना दिया था। As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. जैसा कि मैंने कुछ सप्ताह पूर्व चकाचौंध प्रकाश में रहना नामक विषय पर उपदेश दिया था कि चकाचौंध प्रकाश एक मरीचिका या मृग तृष्णा है जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और वह धोखा मात्र होता है। And any glare of another age is a false reflection. और किसी भी समय का प्रतिबिंबित प्रकाश केवल धोखा और भ्रम है। The people always are walking in something that happened years ago. The Lutherans are walking in a Lutheran glare. लोग सर्वदा किसी ऐसे समय के प्रकाश में चलते रहे हैं जो वर्षों पहले घटित हुआ था। लूथेरियन लोग लूथर के समय के वास्तविक प्रकाश के भ्रमित प्रतिबिंबित प्रकाश में चलते रहे हैं। Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. लूथर के समय का प्रकाश उसके समय में ठीक था, वेस्ली का उसके समय में, और पेंतिकोस्टल का प्रकाश उनके अपने अपने समय में ठीक था। We're going on up there. We're living in another age. हम आगे को चल रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर की ओर, यानी एक दूसरे समय के अंदर पहुंच चुके हैं। We're going on. We can't keep looking back. हमें इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते जाना है और पीछे की ओर नहीं देखना है। When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on. जब हमें हमारे समय का मूल प्रकाश मिलता है तो हम ये सोचकर कि बस यही अंतिम बात है, उससे मत और सिद्धांत बनाकर स्वयं को उसकी सीमाओं में बांध लेते हैं, लेकिन वो केवल उसी समय के लिए उपयुक्त है क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। Search the scriptures and see what's promised for today. Right. Then we'll know where we're at. Hallelujah. Then we can tell where we're standing. पवित्र शास्त्र को खोज कर देखिए कि आज के लिए क्या वाचाएं हैं, क्या वाचाएं करी गई हैं, और तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और तभी हम कह पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised. लूथर के समय को आप पवित्र शास्त्र में सारदीस की कलीसिया के काल में पढ़कर देख सकते हैं कि उस समय के लिए ठीक क्या क्या प्रतिज्ञाएं दी गई थी। Look what kind of a rider went forth. Look what went to meet him. Exactly, the cunningness of man. Reformation. देखिए कि किस तरह का सवार उस घोड़े पर था, एक चालाक मनुष्य का रूप था, और देखिए कि परमेश्वर की ओर से उसका सामना करने के लिए मनुष्यों के रूप में ही सुधारक भेजे गए। Watch Wesley and so forth has come on down into the Pentecostal age.
and down through that age, watch how it's traveled. वेस्ली के समय में और बाद में सभी को पवित्र शास्त्र में देखिए कि किस प्रकार चलते चलते प्रत्येक समय में ये सफर पूरा होते होते पेंतिकोस्तल काल तक आ पहुंचा। Look at the scriptures and see where we're at. धर्मशास्त्र में खोज कर देखिए कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at. यही कारण था कि यीशु ने उनसे कहा कि धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, देखिए कि हम कहाँ हैं। I believe we're at the coming of the Son of God right now. मेरा विश्वास है कि हम ठीक उस समय में आ पहुंचे हैं जबकि परमेश्वर के पुत्र को आना है। I believe we're at the age of the very hour that He might appear at any time. मुझे विश्वास है कि हम समय के उन क्षणों में पहुंच चुके हैं जबकि यीशु मसीह किसी भी क्षण आ सकता है। I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. मेरा विश्वास है कि पवित्र शास्त्र ये बता रहा है कि हम इस दुनिया के इतिहास की समाप्ति के अंतिम क्षणों में आ पहुंचे हैं।